बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जन घोषणा पत्र में शिक्षकों के वादे पर अमल नहीं करने का आरोप लगाया। अपनी मांगों को लेकर 18 जुलाई को रैली निकाले जाने की बात कही जा रही है। वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन निर्धारित करने सहित कई मांगे इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें कि यहां 18 जुलाई को रैली निकाले जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। और अनियमित कर्मचारी रायपुर में मोर्चा खोले हुए हैं, हल्ला बोल लगातार जारी है। सीएम निवास का घेराव किए जाने की तैयारी है। अनियमित कर्मचारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास के घेराव की तैयारी में है। 14 जुलाई को कर्मचारी संगठनों का घेराव करने का कार्यक्रम है। दरअसल घेराव में रहेंगे शामिल अनियमित कर्मचारी। संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ में शामिल होकर प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद किए जाना इनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। और छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान जारी है। 17 जुलाई तक रोका छेका अभियान चलेगा। खरीफ की फसल की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम स्तर पर रोका छेका अभियान और सभा का आयोजन हो रहा है। और खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण की व्यवस्था होगी। कृषि विभाग ने सभी कलेक्टर्स और जिला पंचायत के सीईओज को जांच के निर्देश दिए हैं। और रोका छेका कर फसलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था इसमें की जाएगी, ताकि जो पशु खेत में जाकर फसल चर लेते हैं उससे उनकी फसल को बचाया जा सके। रोका छेका के माध्यम से निराश्रित पशुओं या फिर पालतू पशु जो कभी घूमते टहलते खेत में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था कर फसलों को बचाने का एक प्रयास रहेगा। सभी कलेक्टर्स और जिला पंचायतों के सीईओज को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आपको बता दें, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आई, जहां विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया। 10 लोगों की टीम है और इन 10 लोगों में कार्य समिति में 2 छत्तीसगढ़ से हैं, जिसमें विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को जगह मिली है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, फिर लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों ही नेताओं को दी गई है। राष्ट्रीय कार्य समिति में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी आगामी चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय कार्य समिति के 10 सदस्यीय टीम का ये हिस्सा रहेंगे। दोनों ही नेता छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ के 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया जाना दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से प्रदेश में अपनी पैठ को बना कर फिर से सत्ता में आने का प्रयास एक बार फिर से रहेगा उनका। और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र समिति का भी गठन कर दिया है। आपको बता दें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विजय बघेल संकल्प पत्र बनाए जाने की कार्य समिति के संयोजक बनाए गए हैं। और सांसद राम विचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जो पार्टी की तरफ से चुनाव के पहले घोषणाएं होती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के तौर पर जारी करती है। उन बातों को संकल्प लेकर चुनाव में उतरती है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी का रहता है। और दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर, सांसद विजय बघेल घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए। बीजेपी घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने के बाद सांसद के निवास पर बधाई देने वाले पहुंच रहे हैं। विजय बघेल ने न्यूज 18 से इसके संबंध में बातचीत की, बताया क्या प्राथमिकता रहेगी, पार्टी की रीति नीति को कैसे
आगे ले जाएंगे। और संकल्प पत्र के बारे में भी उन्होंने कहा कि विकास का नारा बुलंद करते हुए संकल्प पत्र बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज दुर्ग सांसद विजय बघेल को एक महती जिम्मेदारी दी है, घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया। हमारे साथ में विजय बघेल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक महती जिम्मेदारी मिली है, किस तरह का देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। माननीय ओम माथुर जी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, माननीय मनसुख मांडविया जी जो हमारे सह प्रभारी हैं चुनाव के छत्तीसगढ़ के, उन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ख़ासकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी को, जिन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी और इतना बड़ा दायित्व के लायक मुझे समझा। पार्टी ने अनेक मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने दी है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पूरी लगन से इस दायित्व का निर्वहन करूंगा और हर वर्ग के साथ इंसाफ हो, उसके लिए हम सब मिलकर। किसी भी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। किस तरह का घोषणा पत्र होगा, क्योंकि आप संयोजक हैं, और क्या लोगों से राय ली जाएगी, किस तरह का होगा? बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वाकई में घोषणा पत्र का इंतजार लोगों को रहता है और घोषणा पत्र के अनुसार ही लोग पार्टी में प्रभावित होते हैं और पार्टी को वो वोट भी देते हैं। जिस तरह ये कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लाया अपने 2018 के चुनाव में, और वो झूठ की तरफ लोग बह गए, एक धोखा मिला है लोगों को। लेकिन हम विश्वास करते हैं लोगों के विश्वास पर, जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, और सबके प्रयास से जो सरकारें बनती है वो हमेशा अडिग रहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। हम लोग घोषणा पत्र को संकल्प के पत्र के रूप में लेते हैं। जो संकल्प हमने लिया है उन संकल्पों को घोषणा पत्र में डालें और उसके अनुसार उसका पूरी अक्षरता उसका पालन करें। जी, तो देखिए, ये दुर्ग सांसद विजय बघेल थे जो बता रहे थे कि घोषणा पत्र किस तरह का होगा। इसमें कोई झूठ नहीं होगा, बल्कि सबका साथ सबका विकास, जिस तरह की जो बातें कहते आए हैं वही जो है इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, सबको साथ में लेकर चला जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और भोपाल में टिफिन कैबिनेट में शामिल हुए सभी कैबिनेट मंत्री अपने घर से टिफिन लेकर डिनर देर रात तक ये टिफिन कैबिनेट